नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन और अहम तरीन प्रोग्राम DNA में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन आइए देखते हैं आज DNA में आलम भर से कौन सी ख़बरें आप लोगों के सामने आने वाली हैं। बिदायूं में हामिला खातून का इलाज ना होने की वजह से हुई सड़क पर मौत। लापता खातून की लाश नहर से बरामद हुई। दिग्विजय सिंह ने विकास दुबे की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। लॉकडाउन में भूख से मरती फैमिली, क्या ये है हमारे ख्वाबों का हिंदुस्तान, राहुल गांधी का सवाल। CBSE ने 11वीं जमात के निसाब से शहरियत, कौम परस्ती और सेकुलरिज्म के असबाक हटा दिए। यूपी लखनऊ में तकरीबन 50 CAA मुखालिफ मुजाहिरीन पर लगाया गया गैंगस्टर एक्ट। जराइम पेश अफराद को बीजेपी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, संजीव सिंह का बयान। आसाम के तेनसुकिया में पुल के किनारे मिला बम, फौज ने बनाया नाकारा। विकास की उज्जैन से गिरफ्तारी, यूपी पुलिस पशेमा, अपोजिशन योगी हुकूमत पर हमलावर। हवाई सफ़र करने वाले 800 अफराद कोरोना मुतासिर पाए गए हैं। इस साल ज़बरदस्त माशी बहरान का अंदेशा, आलमी मईशत में होगी 5.2% की गिरावट। राजनाथ सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर की तरक्की में मोदी हुकूमत को गहरी दिलचस्पी है। BRO ड्राइवर की दर्रास नदी से निकाली गई लाश, सुबहान अली की लाश अभी भी तलाश जारी। BS4 गाड़ी नाराज़, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म वापस ले लिया। इंतहाई ख़तरनाक, तालिबान क़ैदियों को रिहा नहीं किया जा सकता, अफ़गान हुकाम का बयान। सदर ईदगान 11 जुलाई को सर ब्रेंटसा नस्ल कुशी की यादगारी तकरीब में वीडियो कॉन्फ्रेंस से शिरकत करेंगे। नाइजीरिया बोको हराम का मुसल्लह हमला, 19 फौजी हलाक हुए। 15 जुलाई बुज़दिलाना हमले के मुकाबिल मिल्लत की दास्तान शुजाअत। सलामती कौंसिल शाम में इमदाद इंसानी की फराहमी, रूस की पेश करदा करारदाद मुस्तरद। ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ हवालगी का मुआहिदा ख़त्म कर दिया। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन और अहम तरीन प्रोग्राम DNA में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के DNA प्रोग्राम में आलम भर की, खलीजी ममालिक की, एशियन ममालिक की, हिंदुस्तान और दीगर ममालिक की कुछ अहम तरीन ख़बरें हमेशा की तरह लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, जिसकी तफसीलात पेश की जाएंगी। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों के से इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिनमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है, वीडियोस बताई गई हैं, तस्वीरें बताई गई, हमेशा की तरह हट करके। जिन लोगों ने नहीं देखा जाएं, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें और हमारे इन वीडियोस को शेयर करते हुए लिंक को शेयर करने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें। नाज़रीन पहली ख़बर है बिदायूं से। यूपी के बिदायूं में एक शर्मनाक वाक़या पेश आया है। एक हामिला खातून को इलाज न मिलने की वजह से उसकी सड़क पर ही मौत हो गई। खातून के अहले खाना का इल्ज़ाम है कि हम हामिला खातून को इलाज के लिए हज़रतपुर से लेकर आए थे, लेकिन डॉक्टरों ने यह कहकर पहले मरीज़ा का कोरोना टेस्ट कराओ, जब तक हम जांच के लिए पहुंचते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं CM और बिदायूं पुष्पाल सिंह का कहना है कि उन्हें खातून डॉक्टर ने बताया कि फ़ौत होने वाली खातून हैदराबाद से हज़रतपुर आई थी। इस खातून का ये 5वां बच्चा था और 8 माह की हामिला भी थी। खातून का न पहले अल्ट्रासाउंड हुआ और न ही किसी तरह की जाँच हुई थी, इसलिए उसे ज़िला अस्पताल कोरोना टेस्ट के लिए रेफ़र किया गया था, लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो गई है। अब खबर श्री गंगानगर से है। राजस्थान के ज़िला गंगानगर में 3 रोज़ से लापता खातून की लाश नहर से बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक कल देर शाम रावला थाना मंडी 365 हेड में इस खातून की लाश नहर से बरामद हुई। मरने वाली खातून की शनाख्त नई मंडी की परवेंद्र कौर के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि परवेंद्र कौर को किसी गाय ने टक्कर मारकर ज़ख्मी कर दिया था, जिससे उसके पैर में चोट लग गई थी और वो दवा लेने गई थी। वापस न आने पर उसके शौहर ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद घर वालों की सुपुर्द कर दी है। नाज़रीन कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के खूनखार गैंगस्टर विकास दुबे के उज्जैन से गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस के इनकाउंटर से बचने के लिए एक मुनज़्ज़म सरेंडर लग रहा है। मुझे इत्तला है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के एक सीनियर रहनुमा की बदौलत ये मुमकिन हुआ है। जय महाकाल। दिग्विजय सिंह ने इसी से मुतालिक दूसरे ट्वीट में लिखा, शिवराज जी आप बगैर किसी वजह के क्रेडिट ले रहे हैं, इसका क्रेडिट तो आपके वज़ीर दाखिला साहब को देना चाहिए। क़ब्ल वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने विकास दुबे की गिरफ्तारी पर एक ट्वीट किया था, जिन्हें लगता है कि महाकाल की पनाह में गुनाह धुल जाएंगे। उन्होंने महाकाल को जाना ही नहीं है। इसी ट्वीट के तनाज़ुर में दिग्विजय सिंह ने क्रेडिट लेने से मुतालिक ट्वीट किया था। पिछले साल दिसंबर में शहरियत कानून CAA के खिलाफ हुए मुजाहिरों के दौरान लखनऊ में हुए मुबैना तशद्दुद के मामले में मुलजिम बनाए गए कम से कम 50 लोगों पर
गैंगस्टर एक्ट की दफात भी लगाई गई हैं। इनमें से 10 लोगों को दोबारा गिरफ्तार किया जा चुका है। लखनऊ पुलिस की जॉइंट कमिश्नर नीला बजाज चौधरी ने कहा कि सीए मुखालिफ तशद्दुद के सिलसिले में संगीन इल्ज़ामात का सामना कर रहे लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस थानों को आगजनी और तोड़फोड़ करने वाले लोगों के खिलाफ इस एक्ट को लागू करने की हिदायत दिए हैं। ठाकरगंज, कैसरबाग और हसनगंज पुलिस थानों में दर्ज मामलों में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। पिछले 3 हफ्तों में इस एक्ट को अलग अलग वक्त में लागू किया गया। ठाकरगंज में कम से कम 25 लोग इस एक्ट के तहत मुलजिम बनाए गए। वहीं कैसरबाग और हसनगंज में 15-15 लोग इस एक्ट के तहत मुलजिम बनाए गए हैं। नाज़रीन, खबर है आसाम से। ज़िला तेनसुकिया के लेखा पानी में कौमी शाहराह 38 नंबर पर एक पुल के किनारे से आईईडी बम मिला है, जिसे फौज के बम डिस्पोजल टीम ने नाकारा बना दिया। आईईडी मिलने के बाद पुल के दोनों अतराफ से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। नाज़रीन, विकास दुबे को गिरफ्तार न कर पाने और उसके मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचने के बाद जुमेरात को गिरफ्तार होने पर जहां यूपी पुलिस पशेमा है, तो वहीं रियासत की अपोजिशन पार्टियों ने विकास दुबे की गिरफ्तारी को ड्रामा करार देते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा कर दिया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जुमेरात को अपने ट्वीट में लिखा, कानपुर के बहिमाना कत्ल में यूपी हुकूमत को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। अलर्ट के बावजूद मुलजिम का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सिक्योरिटी के दावों की पोल खोलता है बल्कि मिली भगत की जानिब भी इशारा करता है। नाज़रीन, कोरोना वायरस का असर आलमी मईशत पर अब साफ तौर पर नज़र आने लगा है और इस साल ज़बरदस्त माशी बहरान का अंदेशा लगातार जाहिर किए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक हर दिन कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए आलमी मईशत में रवां साल 5.2% गिरावट का इम्कान है और ये दुनिया की तरक्की याफ्ता व तरक्की पजीर ममालिक के लिए बाइस फ़िक्र है। कोरोना की वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ तकरीबन पूरी तरह ठप पड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से दुनिया के बेशतर ममालिक में माशी इम्कानात पर धुंध छाई हुई दिखाई पड़ रही है। कोरोना वबा की वजह से पैदा माशी बहरान की जल्द गुजरने का इम्कान भी कम ही नज़र आ रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 2022 से पहले आलमी मईशत कोरोना बहरान के पहले वाली हालत पर नहीं लौट पाएगी। इस सिलसिले में डॉन एंड ब्रॉड स्ट्रीट ने एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 132 ममालिक को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मईशत में इस साल 5.2% की गिरावट आएगी और ये दूसरी आलमी जंग के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। ये गिरावट 2009 में 1.9% की गिरावट के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। नाज़रीन, हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर की तरक्की में गहरी दिलचस्पी रखती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और यहाँ तैनात मुसल्लह फोर्सेस के लोगों के लिए कई तरक्याती काम पाइपलाइन में हैं, जिनका मुकर्ररा वक्त पर ऐलान किया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इन बातों का इजहार जुमेरात को सूबे जम्मू के सरहदी इलाकों में बॉर्डर्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO की जानिब से तामीर किए गए 6 पुलों का नई दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक इफ्तिताह करने के दौरान किया है। नाज़रीन, लद्दाख के दर्राज से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गुमशुदा IAS ऑफिसर सुबहान अली के ड्राइवर की लाश निकाल ली गई है। दर्राज से लद्दाख पुलिस ने ड्राइवर की लाश निकाली है, जबकि IAS ऑफिसर सुबहान अली की तलाश अभी भी जारी है। बता दें कि लद्दाख में तैनात अफसर सुबहान अली 22 जून से लापता हैं। बताया जा रहा है कि अफसर हिंद चीन सरहद पर बन रही सड़क का मुआयना करने गए थे और उनकी जिप्सी बेकाबू होकर 5000 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। जिप्सी का पता चल गया, लेकिन सुबहान का पता अभी तक नहीं चल पाया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ रोज़ पहले सुबहान के भाई उनका पता लगाने ले गए थे, लेकिन वहाँ से वो नाकाम लौटे थे। नाज़रीन, काबुल से खबर आई है। अफगान हुकाम का कहना है कि ऐसे तालिबान कैदियों को रिहा नहीं किया जा सकता जो इंतहाई ख़तरनाक हैं। अमन मुआहिदे की शराइत के तहत कैदियों के तबादले के पाबंद होने के बावजूद कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जावेद फैसल ने बयान दिया है। एक सरकारी अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह बताया कि इनमें कत्ल, हाईवे डकैती और यहाँ तक कि बच्चाबाजी के मुलजिमान के साथ साथ सैकड़ों गैर मुल्की जंगजू शामिल हैं। ये इत्तला डॉन पेपर ने दी है। तालिबान ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत कैदियों के खिलाफ झूठे फौजदारी मुकदमा तश्कील दे रही है। इस बीच खुदकुश बमबार ने सूबे कंदार में गवर्नर की रहायशगाह और पुलिस हेडक्वार्टर के करीब 3 सिक्योरिटी नौजवानों को हलाक कर दिया है। वाज़ेह है कि अमेरिका और तालिबान के माबेन अमन मुआहिदे के तहत तालिबान से 1000 अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की रिहाई के एवज़ 5000 तालिबान कैदियों का तबादला होना था। ताहम कौमी सलामती कौंसिल NSC के तर्जुमान जावेद फैसल ने कहा है कि जिन 600 तालिबान कैदियों को रिहा करने के लिए कहा गया है, उनके खिलाफ संगीन फौजदारी मुकदमात बदस्तूर चल रहे हैं।
नाज़रीन गिरामी, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 11 जुलाई को बोस्निया और हर्ज़गोविना में होने वाले यादगारी प्रोग्राम में सरबरेंटसा नस्लकुशी की 25वीं बरसी की वजह से वीडियो पैगाम के ज़रिए शिरकत करेंगे। जुलाई 1995 में तुर्की के सफ़ीर हाल्दून कोच ने कहा है कि सर्बिया के फ़ौजियों की 1000 से ज़्यादा बोस्निया के शहरियों को सरबरेंटसा में नस्लकुशी करते हुए हलाक किया था और उसकी याद में मुनक़िद होने वाली तकरीब नई किस्म के कोविड-19 की वजह से महदूद 19 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सदर एर्दोगान ने बोस्निया और हर्ज़गोविना का इसी रोज़ दौरा करते हुए नस्लकुशी की याद में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। नाज़रीन, शिमाली मशरक़ी नाइजीरिया में दहशतगर्द तंजीम बोको हराम के मुसल्लह हमले में 19 अफराद हलाक हो गए हैं। मुकामी प्रेस के मुताबिक बोको हराम ने सूबे बोर्नो के इलाके मादोगोरी डाम्बो शाहरा पर फौजियों के काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में 19 फौजी हलाक और मुताद्दिद ज़ख्मी हो गए। नाज़रीन, तुर्की में 15 जुलाई को हुकूमत पर किए गए गद्दाराना हमले के इक़दाम की 34 सालाना याद के मौके पर हमले के खिलाफ तुर्क मिल्लत की दिलेराना जद्दोजहद और फेतो दहशतगर्द तंजीम की गद्दारी को अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क तकरीबन 3000 प्रोग्रामों के साथ बयान किया जाएगा। तुर्की वजारत इत्तलाआत की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक 15 जुलाई की 34 सालाना याद के मौके पर मिल्लत की फतह की याद ताज़ा करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें सदर रजब तैयब एर्दोगान भी शिरकत करेंगे। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ हवालगी से मुताल्लिक मुआहिदा ख़त्म करते हुए हांगकांग के रिहायशियों की वीज़ों की मुद्दत बढ़ा दी है। चीन की जानिब से नए मुतनाज़ा सलामती कानून की इतलाक़ के बाद ये पेशरफ सामने आई है। वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने इन इक़दामात का ऐलान आज सुबह किया है। इनके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पज़ीर हांगकांग के शहरियों के वीज़ों की मुद्दत 2 से 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। नाज़रीन गिरामी, ये थी DNA की कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने पेश की गई। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी कल। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।